नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम 24। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। इंडिया क्राइम 24 के लिए मैं आनंद कल्ला, ब्यूरो चीफ। रविवार के दिन को विशेष माना जाता है और होली के बाद और हर रविवार को पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा रविवार ऐसा होता है जिसमें अधिकांश महिलाएं पूजा करती है सूर्य की, जिसे अदित रोटे के नाम से जानते हैं। और यह पूजा अर्चना के बाद किन किन के लिए पूजा करती है, कैसे पूजा करती है, किस गीत के साथ पूजा करती है, ऐसी ही बहुत सी जानकारी आज हम लेकर के आए हैं अपनी टीम के साथ। और बात करते हैं एक ऐसी ही विदुषी महिला जो पूजा अर्चना के बाद अपनी बात जिस रूप में कहती है, हम जानने का प्रयास करेंगे सीमा जी कल्ला से। नमस्कार। होली के बाद जो रविवार आता है तो हमारी परंपराओं में सभी महिलाएं ये अदित रोटा के नाम से करती है। कोई पहला अदितवार करती है, कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई चौथा। हम लोग पुष्करना ब्राह्मण चौथे अदितवार को अपना अदित रोटा संपन्न करती है। लेकिन ये हमारी गिणगौर जो है डिंगा गवर माता की पूजा है उसके दरमियान होता है। तो हम लोग गिणगौर की पूजा अर्चना पूरी करने के बाद ये पूजा शाम को 4 बजे से लगाकर 6 बजे के बीच में सूर्य अस्त होने के समय पे होती है। तो हम लोग इस पूजा को पहले अपनी गिणगौर डिंगा गवर माता की पूजा, क्योंकि हम लोगों ने वो धागा बांधा हुआ होता है और उसके लिए वो पूजा करनी जरूरी होती है। तो हम लोग ये पूजा 4 बजे के बाद 4 बजे से लगाकर 6 बजे तक करते हैं। ये पूजा महिलाएं अपने परिवार के लिए करती है, अपने पीहर के लिए करती है, अपने पीहर को अच्छा बनाने के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने माता पिता के लिए, एक संयुक्त परिवार के लिए एक बहुत अच्छी प्रेरणा है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ के गए थे और वो हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें एक कहानी भी है कि इसमें एक लड़की होती है, वो अपनी माँ के साथ इस पूजा को करती है। वो सूर्य भगवान की भी पूजा करती है क्योंकि सूर्य भगवान प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हम जब सृष्टि में सूर्य भगवान से ही हमारा दिन प्रारंभ होता है और उसी से हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी परंपराएं बना के रखी है कि इसको सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। अपनी नींद जैसे जागृत होते हैं तो सबसे पहले सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। उससे पूरा संसार पॉजिटिव रहता है, घर पॉजिटिव रहता है, घर में अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इसके पीछे हमारे पूर्वजों ने काफ़ी कहानियां भी लिखी है। तो उसमें से एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ कि एक माँ और बेटी दो थी, वो दोनों सूर्य भगवान की पूजा करती थी। हमारे राजस्थान में अतिथि देवो भव ये एक परंपरा है। हम लोग अपने अतिथि को भगवान का रूप देते हैं और जब अतिथि हमारे घर पे आके कुछ मांग लेता है तो हम अपना भी उसको दे देते हैं। तो इस समय वो 2 माँ बेटियां जो पूजा कर रही थी, तो माँ कहीं काम करने के लिए गई हुई थी नदी पे और बेटी अपने लिए और अपनी माँ के लिए एक रोटा बना रही थी। तो उसमें से उसका रोटा नहीं पका था और उसने अपनी माँ का रोटा अतिथि को दे दिया था। तो माँ जब बाहर से आई और उसने देखा कि उसका रोटा टूटा हुआ है तो वो एक पागल सी हो गई और उसने अपनी बेटी को परेशान करने लगी कि मुझे दी रोटी खाई मारो सागो रोटो लाई, यानी कि मेरा वही रोटा लाओ जो मेरे लिए बना था। लेकिन उस बच्ची ने अपनी माँ से ये भी सीखा था कि अतिथि देवो भव, तो उसने उस पहले जो पका था वो दे दिया। लेकिन वो बच्ची थी, इससे परेशान हो गई। वो जंगल में जाके एक पेड़ के ऊपर बैठ गई, पानी का लोटा लेके और उसके साथ में अपना रोटा लेके। अब वहां से एक राजा निकले जो शिकार करके आए थे, काफी थके हुए थे, उनको प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी। तो उन्होंने उस पेड़ के नीचे बैठ के पानी किया तो उसने ऊपर से पानी पिला दिया था राजा को और रोटा भी खिला दिया। और वो सुंदर थी तो राजा ने अपने सिपाहियों के साथ उसको नीचे बुलाया और नीचे बुला के देखा तो कहा कि तुम तो बहुत सुंदर हो, तुमने मुझे मेरी प्यास भी बुझाई और तुमने मुझे पानी भी पिलाया, तो मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम मेरी आज से रानी हो। ऐसे करके वो अपने उसको साथ में लेके चले गए राज्य में। अब वो वहाँ पे भी सूर्य भगवान की पूजा करती थी, सूर्य भगवान की बाड़ी की पूजा करती थी, गवर माता की पूजा करती थी, सब करती थी। लेकिन उसकी माँ
जो वो पागल हुई हुई थी वो वहाँ से निकल रही थी। वो निकलते निकलते एक दिन सडनली वहीं पे पहुँच गई, उसी महल के बाहर पहुँच गई और वही चिल्लाने लगी। तो उसको लगा कि अभी ये तो मेरा राज खुल जाएगा कि है ना इसकी माँ पागल हो गई है, क्योंकि उसने किसी को बता नहीं रखा था। तो उसने अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया और अपनी माँ के लिए हमेशा खाना लेके जाती थी। एक दिन राजा ने देख लिया कि वो अपनी माँ के लिए खाना लेके जा रही है और वो पूजा भी करती है, क्या करती है, लेकिन वो लॉक करके दरवाजा बंद करके करती थी। तो राजा को बहुत उत्सुकता हुई कि मैं ये देखूंगी ये क्या है। तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो उसने सूर्य भगवान को हाथ जोड़ के विनती की कि मैं अपनी घर की कहानी राजा के सामने बोलूंगी तो मेरा थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो आप मेरी रक्षा कीजिए। तो उसकी माँ अंदर जो पागल थी वो सोने की मूर्ति बन गई, ऐसी मूर्ति जो घड़ाए न गड़े जड़ाए न चढ़े। राजा ने जब जबरदस्ती करके उस दरवाजे को खोला तो अंदर वो मूर्ति के दर्शन हुए। तो उन्होंने देखा कि इतनी सुंदर मूर्ति। तो उन्होंने उनसे पूछा कि मूर्ति लाए कहाँ से तुम? तो उन्होंने बोला कि ये मेरे दूबले पीरे की भेंट है, यानी कि मेरे एक गरीब परिवार, मेरा जो गरीब परिवार है, जिस परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस परिवार से मैं आई हूँ, वहाँ से मुझे एक भेंट मिली है। तो राजा ने बोला यार ये तो बहुत है ना, बड़े बड़े लोगों के पास भी नहीं होती, ऐसे तो मैं भी राजा होके भी नहीं खड़ा सकता। तो अगर इनके पीहर से इतनी अच्छी अगर मूर्ति आई है तो इनका पीहर कितना अच्छा होगा। तो राजा तो जिद करने बैठ गए कि मुझे तो आपका पीहर देखना है, मुझे तो आपका पीहर देखना। तो वो सोचती चलो ये तो डबल में आ गई अपनी तो तकलीफ, अब क्या करें। तो फिर वो सूर्य भगवान के पास गई और सूर्य भगवान को हाथ जोड़ के विनती करने लगी कि अब मैं क्या करूं, अब तो है ना राजा मेरा पीहर देखना चाहते हैं, तो आपने मुझे इस मुसीबत से बचाया, तो अब मैं क्या करूं। तो सूर्य भगवान प्रकट हुए अपनी वाणी में से और उनको बोला कि तुम है ना मैं तुम्हें 1.25 पौर का पीहर दिखाऊंगी। 1.25 पौर मतलब कि सांझ ढलने के थोड़े पहले से आपको वहां से निकलना पड़ेगा, मतलब सांझ ढले तक, सूर्य अस्त होने के पहले वाला पीहर दिखाऊंगा। तो आप है ना अपने राजा को वहाँ लेके आ जाना। तो उसने कहा ठीक है। तो राजा को उसने दूसरे दिन बोला भाई सुबह सुबह जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि दूर है इसलिए। तो सुबह सुबह राजा निकल गए। राजा तो बहुत उत्सुक थी है ना, बहुत अच्छा उनका महल होगा। वहाँ पर महल में वो गए तो वहाँ पर सूर्य भगवान ने इतना सुंदर सोने चांदी का महल बनाया, हिंडोले, कोई उनके भाई बने, कोई उनके भतीजे, कोई उसको चिल्ला के बोल रहे थे बुआ आई, कोई बोल रहे थे बहन आई, कोई बोलते बेटी आ गई। और बहुत अच्छा उनको 56 भोग मतलब कि बहुत सारी वैरायटी का खाना खिलाया था। और राजा को तो बहुत आनंद आ रहा था, कुछ अलग लग रहा था, महल से भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो राजा को लगा कि अब यहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन उसको पता था कि सांझ ढलते तो हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तब उसने क्या किया कि उनके छोटे राजकुमार थे उनको चुंटी भरी ताकि वो रोए। तो राजा ने बोला कि नहीं अब ये यहाँ नहीं रहेगा, इसको अपने महल में जाना है। ऐसे करके वो उनको अपने साथ अपने महल में ले जाने के लिए सब पूरी सवारी को रवाना कर दिया। राजा को लगा कि नहीं मुझे तो वापस आना। तो राजा ने अपनी एक चिटिया जो हाथ में लेते थे वो वहीं पे छोड़ दी कि मैं इस बहाने से वापस आऊंगा। आधे रास्ते जाके राजा ने बोला कि मेरी चिट्ठिया तो वहीं रह गई, मुझे तो लेने जाना है। अब तो वो और भी परेशान हो गई, अब तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं। और वो हुआ भी वही कि वहाँ गए, अंधेरा हो गया था, रात ढल चुकी थी और सांझ पड़ चुकी थी। और वहाँ गए तो वो जंगल था और पेड़ के ऊपर वो चिट्ठिया लटक रही थी। तो राजा ने कहा तुम जादूगर हो, तुमने ये क्या किया। उन्होंने उस पर शक किया और उनको राजा ने कहा तुम बताओ ये सब हुआ कैसे। तब उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि मैंने सूर्य भगवान की पूजा करती थी और उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मैं और मेरी माँ पूजा करती थी, उसके बाद ये हुआ, फिर वो सोने की मूर्ति बनी, फिर मैंने सूर्य भगवान से अर्ज की तो उन्होंने अब मेरा पीरवासा दिखाया और अब वो सूर्य भगवान अस्त होने के बाद ये पीरवासा मुझे आपको नहीं नजर आ रहा है। तो राजा बड़े अचंभित हुए। उन्होंने इस कहानी को पूरे देश में बताया और सबको बोला कि आप सब लोग सूर्य भगवान की पूजा करो और इस तरह से है ना आपका भी घर में आपके भाइयों की उम्र बढ़ेगी, आपके पीहर में सब सुख शांति होगी और एक बेटी को अपना पीहर मिलेगा। क्योंकि ये सूर्य भगवान ने भी वहाँ से ऊपर से भविष्यवाणी करी थी कि जो भी इसको करेगा, इस व्रत को करेगा, इसकी पूजा करेगा, उनके भाई स्वस्थ रहेंगे, उनकी लंबी आयु होगी, उनके माता पिता स्वस्थ रहेंगे और उनका पीहर हमेशा सदा बना रहेगा, लाल बना रहेगा, यानी कि हरा भरा बना रहेगा। तो उन्होंने ये किया था। तो ये कहानी है और इसी कहानी के पीछे ये वर्षों से चली आ रही है। हमारे पूर्व भी करते थे, हम लोगों ने भी देखा और रियल में
महसूस करते हैं हम लोग जब ये पूजा करते हैं, तो हमको लगता है कि रियल में सूर्य भगवान हमारे ऊपर कुछ कृपा कर रहे हैं। एक और बात कि जब ये गौर की पूजा और सूरज भगवान की पूजा होती है तो कुछ एक ऐसा गीत भी है, कहावत भी है, जिसमें गौर माता की पूजा बाद में होती है और पहले सूरज भगवान की होती है। वो क्या है? वो जब हम गवर माता पूजते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं, पहली पूजू सूरज ने, पच्चे पूजू गवर ने, रोणो जी तो राज दीजे, गवर जी तो सवाग दीजे, दो की रान दो की टाले, काजल टिकी अखी राखे, मैं नहीं छोड़ू हमारी गवर माता जाने। ये शब्द मारवाड़ी के हैं, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद ये है कि सबसे पहले मैं सूर्य भगवान देवता की पूजा करूंगी, उसके बाद में मैं गवर माता की पूजा करूंगी। और जिस तरह से सूर्य राणा जो महाराजा थे, उनके जितना मुझे भी इस संसार में राज देना, गवर माता का जो सवाग अमर था वैसा मुझे सवाग अमर देना। दो की जो भी मुझे देखता है, जो भी मेरे ऊपर नजर लगती है, उसकी नजर गवर माता हटाएगी और मेरी काजल टिक्की अखी रखेगी, मतलब मेरे पति और मेरे बच्चों की रक्षा करेगी, मेरे परिवार की रक्षा करेगी। और मैं नहीं जानू हमारी गवर माता जाने कि मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ आप जानते हो क्योंकि आप माँ हो। तो ये शब्द बोल के हम लोग सबसे पहले सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद में गणगौर माता की पूजा करते हैं और उनको कुकू का छाता डालते हैं और उनके बाद गणपति जी का करते हैं, फिर वाड़ी पूजते हैं और फिर की वाड़ी खुलवाते हैं, वहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं, पहले उनकी सफाई करते हैं वहाँ नीचे से, और फिर उनको कहते हैं कि हम आए हैं आपसे कुछ मांगने के लिए, तो उसके लिए गीत गाते हैं। उसके बाद में हम सूर्य भगवान जो है ना, उनकी रानी भी अपने सूर्य भगवान को कहती है कि मैंने सपने में ये सब कुछ देखा, तो वो कुछ अर्थ पूछती है उसका कि इसका मतलब क्या है। तो उसमें भी एक संयुक्त परिवार की, मतलब कि हम लोगों को संयुक्त परिवार के लिए एक हमको मतलब प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से संयुक्त परिवार में रहना चाहिए। तो सूर्य भगवान बताते हैं पिता पारस पीपल के समान है। पारस पीपल मतलब जो सबको छाया देता है, सबकी रक्षा करता है, सबको हवा देता है वो। और माँ जो है रसोई बनाती है तभी अपन खाना खा सकते हैं, पति नौकरी करता है तभी ये सब। उसके लिए भी गीत है, कभी आप कहोगे तो आगे जब टाइम होगा तो गीत भी मैं आपको सुनाऊंगी, पढ़ के बताऊंगी। और इस तरह से ये सब है। तो ये सारी एक संयुक्त परिवार के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा है। मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ।